हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा पर जाना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं अपना करियर ऑस्ट्रेलिया में, कमाना चाहते हैं ठीक ठाक अच्छा पैसा और आने वाले टाइम में पीआर भी होना चाहते हैं, तो ये फ्रेंड्स आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने का। तो मैं इनवाइट कर रहा हूँ विद्वान ग्लोबल की तरफ से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आप 12th पास आउट हो 2025 बैच के, 2025 में आपने 12th पास आउट किया है, किस स्ट्रीम में? कॉमर्स विद मैथमेटिक्स होना चाहिए वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स। आपने नॉन मेडिकल से किया है और या आपने मेडिकल लाइन से किया है। मैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को जिन्होंने कि नॉर्मल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह सब्जेक्ट्स किए हुए हैं, उनके लिए ये ऑप्शन मैं छोड़ रहा हूँ। रीज़न बीइंग कि उनके लिए जो यूनिवर्सिटी में ऑफर लेटर तो आ सकते हैं, बट आगे जीएस रिक्वायरमेंट जो क्लियर होनी है या जो वीज़ा की एप्लीकेशन जब लगेगी उसका जो सक्सेस है वो कम रहेगा कंपैरेटिवली ये 3 स्ट्रीम के बच्चों से। तो इसलिए अगर आप ये 3 स्ट्रीम के बच्चे हैं, कॉमर्स विद मैथ्स, नॉन मेडिकल और मेडिकल, और आपने जो +2 किया है वो 2025 में किया है, रिसेंट पास आउट हो, और मिनिमम 60% आपके मेन सब्जेक्ट्स में बन रहा है। आपका बोर्ड चाहे सीबीएसई है चाहे कोई स्टेट बोर्ड है, नो मैटर्स, हम उनका एडमिशन भी कराएंगे, जीएस रिक्वायरमेंट भी क्लियर कराएंगे और आगे वीज़ा भी दिलाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या है? एक तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो है, इसके साथ साथ आपको इंग्लिश एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कोर लेके आना है। आईएलटीएस में 6 पैंस नो लेस देन 5.5, ये आपको इंग्लिश का एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कोर चाहिए या इसके इक्विवेलेंट में पीटी में स्कोर चाहिए, राइट। और इसके साथ साथ जो आपके स्पॉन्सर्स के हमने फंड दिखाने हैं, वो आपके स्पॉन्सर्स के फंड्स सफिशिएंट होने चाहिए। अगर आपके फंड्स दिखाने के लिए पूरे पैसे नहीं भी हैं, फंड्स पूरे भी नहीं है, बट आपके अगर स्पॉन्सर्स के इनकम के जस्टिफाइड प्रूफ से आपके पास, तो भी आप ये वीज़ा के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो, एलिजिबल हो। अगर यूनिवर्सिटी कोई पर्टिकुलर आपके फंड्स के इतने फंड से सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम उसका बैंक से एजुकेशन लोन करवा कर भी सपोर्ट में वो फंड शो कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका जो पाथवे एक तैयार हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में पीआर होने का, आप स्टडी वीज़ा पर जाकर सक्सेस ले सकते हैं। दूसरा, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बैचलर्स डिग्री करी है, चाहे उन्होंने बीए करी है लेकिन विद मैथ्स है, या उन्होंने बीकॉम करी हुई है, या उन्होंने बीएससी करी हुई है, या नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, राइट, तो वो स्टूडेंट्स मास्टर्स प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है अगर उनका जो स्टडी गैप है 4 से 5 साल का भी हो चुका है और उसकी जस्टिफिकेशन आप लोगों के पास है, राइट। और आपने इंग्लिश में जो स्कोर अचीव किया है, इंग्लिश टेस्ट स्कोर में आईएलटीएस का 6.5 बैंड और इसके इक्विवेलेंट पीटी अगर किया हुआ है तो आपका प्रोफाइल एलिजिबल है। साथ ही जो आपके स्पॉन्सर्स का जो फंड्स दिखाना है, अगर पूरे नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो देन वी कैन डू अ एजुकेशन लोन फॉर यू, तो उससे भी आपका हो जाएगा। तो जल्दी से अपना प्रोफाइल मेरे से डिस्कस करने के लिए विद्वान ग्लोबल में आपको विजिट करना होगा, या अगर आप अदर स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये ट्रस्ट है कि विद्वान ग्लोबल आपका वीज़ा लाके दे सकता है, हमारी नॉलेज के ऊपर ट्रस्ट है, तो आप हमसे तब भी ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू आप डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। ऑनलाइन ही पेमेंट्स पे काम हो जाते हैं आजकल। अगर आप विजिट करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, हमारे एड्रेस पर आप विजिट करके मुझसे मिल भी सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं, राइट। तो आपको करना क्या है? इसके लिए सिंपल है, जो भी चीज़ें जो भी मैं वीडियो में बोल रहा हूँ उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि आपका प्रोफाइल ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर नहीं समझ लग रहा, आप हमें प्रोफाइल शेयर करें और उसमें हम आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर लेंगे। एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद हम आपको गाइड करेंगे कि कौन कौन सी कोर्सेज में आपका, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में
आपका एडमिशन हो सकता है और जीएस रिक्वायरमेंट भी आपकी क्लियर हो सकती है कि नहीं, आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये सब कुछ बताएंगे। और उसके बाद आपका सारा प्रोसेस होने के बाद वीज़ा भी ग्रांट करवाने के लिए 110% कोशिश करेंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो फाइलिंग हम ऑस्ट्रेलिया के मारा एजेंट के थ्रू ही कराएंगे, जिससे कि आपकी जो वीज़ा की सक्सेस है वो इंक्रीज हो जाए। ऐसा नहीं है कि मारा एजेंट के थ्रू अगर केसेस डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स में जाते हैं इट मीन्स कि 100% यू विल बी गेटिंग अ वीज़ा, बट वहाँ पर एम्बेसी को, डीएचए को कोई लॉजिक पूरा सॉलिड वे में देना पड़ता है कि अगर मारा एजेंट ने अगर फाइल किया हुआ है तो उसमें उनकी जवाबदेही ज़्यादा होती है, इसलिए वो पूरा प्रोफाइल को 100% स्टडी करने के बाद ही अगर आपके केस में कोई प्रॉब्लम है तो ही रिफ्यूज़ होता है, अदरवाइज नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत सारे कुछ लोग होते हैं जो कि आपके नाम से फाइल करते हैं, आपको ही एप्लीकेंट बनाते हैं और आप ही फाइल करते हो अपनी, है ना। एक्चुअल में नहीं करते हो, बट वो जब फाइलिंग करते हैं, वीज़ा एप्लीकेशन लगाते हैं, वो आपके नाम से ही लगाते हैं। उस केस में क्या होता है, आपका जब रिफ्यूज हो जाता है या आपके कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट, फॉरफिटेड डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, तो आप खुद जिम्मेवार होते हो। कल को अगर बैन लगता है वो आप खुद जिम्मेवार होते हो, या अगर फॉर्चुनेटली आपका वीज़ा आ गया एट दैट टाइम, बट आफ्टर you reach there and after some months or some weeks your file is evaluated again, then आपका वीज़ा कई बार रिफ्यूज़ भी हो जाता है। और आप देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसे केसेस डले हुए हैं जो कि वहाँ पहुँचने के बाद उनकी फ़ाइल दोबारा से खुली हैं और उनके वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं। कईयों में तो उन्होंने फ़ंड की जो स्टेटमेंट्स थी वो फॉरफिटेड डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, किसी ने कोई एजुकेशन के लगाए थे, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें लगाई थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, है ना। तो इन चीज़ों से अगर आपको बचना है, अपनी फाइल को प्रॉपर वे में लगाना है, ताकि आप कल को स्टडी वीज़ा पर इतने लाखों रुपए लगा कर जा रहे हो, आप स्टडी भी इजीली कंप्लीट कर पाओ और वहाँ पीआर भी हो पाओ। तो आप अपने प्रोफाइल के साथ खिलवाड़ मत करवाइए किसी से। अच्छे कंसल्टेंट को चुने जो कि आपके ऑथेंटिक वर्क कर सके और आपको वीज़ा दिलवाने में 100% उसकी एफर्ट्स लगें और आपका वीज़ा आए। तो अगर आप भी हमारे पर ट्रस्ट करते हैं तो विद्वान ग्लोबल में आप विजिट करें या मुझसे कांटेक्ट करें, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर अपना प्रोफाइल प्रोसीड करवाएं। थैंक यू, नमस्कार।